हम मेंस्ट्रुएशन के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के क्वेश्चन कर रहे थे। 3-4 क्वेश्चन हमने किए थे, उनके आगे से कंटिन्यू करेंगे, राइट। यहाँ तक कर लिया था, ये वाला किया नहीं। एक स्विमिंग बाथ है, 24 मीटर लंबा है, 15 मीटर ब्रॉड है। When a number of men dive into the bath, the height of the water rises by 1 centimeter. ठीक है, यानी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो वॉल्यूम बना होगा, ये वॉल्यूम बना होगा जो लोग कूदे हैं उनके वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो जगह ले ली पानी में उसकी वजह से पानी का वॉल्यूम राइज हो गया, राइट। तो लेंथ कितनी दी हुई है? 24, हाइट ब्रेड 15, हाइट है 1 सेंटीमीटर, बट ये यूनिट मीटर है, ध्यान से दे रहे हैं आप? जी सर। इसको 1/100 लिख लेंगे मीटर। ये वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम लोगों के वॉल्यूम के हिसाब से होगा, और अगर एक इंसान का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 क्यूबिक मीटर, तो कितने इंसान कूदे होंगे वो निकालना है। So the change in volume, this is basically the change in volume. This has happened because of the number of people who are bathing in it, right? अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 0.1 नीचे आ जाएगा, 24 × 15 × 100 और × 0.1, ये हटेगा 10 ऊपर, 10 कट गया, 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4 और ये कट गया 36 आंसर आ गया। Got it? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन समझ आया? जी सर। जहाँ नहीं आएगा 2 बार पूछेगा, दोबारा समझाएंगे। A school room is to be built to accommodate 70 children so as to allow 2.2 square meter of floor. यानी हर बच्चे को कितना फ्लोर चाहिए? 2.2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर 2.2 स्क्वायर मीटर एक बच्चे को चाहिए तो 70 बच्चों को कितना चाहिए होगा? ये आ गया फ्लोर एरिया, राइट। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से 11 क्यूबिक, ये एरिया में क्वेश्चन है और ये वॉल्यूम में है। वॉल्यूम के हिसाब से चाहिए हमें 11 क्यूबिक मीटर एक बच्चे के लिए, 70 बच्चों के लिए इतना, मतलब 70 बच्चों के लिए ये वॉल्यूम चाहिए और 70 बच्चों के लिए ये एरिया चाहिए। इफ द रूम इज 14 मीटर लॉन्ग, अगर ये 14 मीटर लॉन्ग है तो इसकी ब्रेड्थ यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ये एरिया है, और अगर 14 मीटर लॉन्ग है, ब्रेड्थ ये वाली यहाँ डलेगी और इधर से हाइट भी निकल जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, कोई मुश्किल है? ठीक है, सॉल्व कर लें। ये हटेगा 10 नीचे, 10 और 10 कट गया, 7 2 14 2 11 आ गया जी। 11 यहाँ डलेगा, ये 11 और ये 11 कट गया, 4 7 2 14 7 10 2 5 हाइट आ गई 5। गॉट इट? जी सर। सो ब्रेड्थ आ गया 11 और हाइट आ गई 5। मिल गया आंसर? जी सर। कौन सा आंसर है? बी पार्ट, राइट। जी सर। रट करूं? यस सर। Cistern बनाना है, that is cistern is basically a container constructed to hold 200 liters of a solution. Base of cistern जो है स्क्वायर मीटर है, यानी ये क्यूबॉइड बनेगा, नीचे स्क्वायर मीटर है और इसको हाइट देनी है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर। ये ऐसे बन गया, नीचे जो है ये लेंथ विड्थ के बराबर है। ठीक है, ठीक है। A cistern is to be constructed to hold 200 liters and the base of the cistern is square meter. What is the depth of the cistern? तो आप निकाल सकते हैं, ये A हो गया, ये भी A हो जाएगा, ये H, A into H will be 200। हाइट A दिया हुआ आपको? नहीं, a cubic meter is 100 liters। ठीक है, क्या दिया हुआ है? A cistern is constructed to hold 200 liters and the base of the cistern is a cubic meter। ठीक है, एक क्यूबिक मीटर में जो वॉल्यूम आता है वो 1000 लीटर आता है। ठीक है, 1000 लीटर, यानी
अगर ये भी 1 मीटर होता, ये समझना यहाँ पे, ये भी 1 मीटर होता और ये भी 1 मीटर होता तो वॉल्यूम उसमें आता 1000। नीचे तो ये 1/1 ही है, स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 1:1 ही है। लिखा हुआ है बेस जो है स्क्वायर मीटर है, यानी ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये तीनों 111 होते तो ये 1000 होता, ठीक है। अब ये 2 1 ही है, तीसरा क्या होगा कि ये 200 आएगा। समझ आ गया? इसका सिंपल सा मतलब है कि नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन टू ए क्वेश्चन ऑफ यूनिटरी मेथड। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इसको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो गया? स्पेस और होगी, लो बैटरी चलने दो, कोई बात, अभी 10 मिनट ले लेगा रिकॉर्डिंग, लो बैटरी ले लेगा, कोई बात, 2-4 क्वेश्चन और डाल लेते हैं फिर क्लोज हो, ठीक है। सो अगर पूरा 1 मीटर का मतलब क्वेश्चन आंसर किसमें है? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? ये दोनों 1 हो, तीसरा भी 1 हो तो 1000 आता है इसमें। ये 1 है, तीसरा क्या होगी? 200 आएगा, 200 1000 की जगह 200 आएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब जब ये 100 सेंटीमीटर होता है तो 1000 मीटर आता है, 1000 आ जाता है। तो ये कितना होगा कि ये 200 आएगा? यूनिटरी कर रहे हैं ना हम साथ साथ, उल्टा करें इसको। 1000 आता है, मैं तो ओरली कर सकता हूँ, 1000 आता है 100 पर 1 आएगा, 100/1000, 200 आएगा 100/1000 इंटू 200, 2 0 गए, 1 0 गया, 20 मीटर आंसर आ गया। 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कर रहे हैं ना। आया क्वेश्चन समझ? यस सर, लॉजिक समझ आया? बिल्कुल सर। सो आपको मैं 1000 बार एक चीज बोलता हूँ, मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ, यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ ना रट्टा नहीं रखना है कि हर क्वेश्चन को एक ही फ्रेम में डालना है और सॉल्व करने को। शुड बी फ्लेक्सिबल विद क्वेश्चंस, कंफर्टेबल होके करना है। पढ़ा हुआ है आपने, अपने को यकीन मान लो कि मैं पढ़ के आया हूँ, ये मुझे आता है, ये नहीं बोलना है कि मुझे आता नहीं है। मैं ऐसा बोलोगे तो कभी नहीं निकलेगा। पहले बोल लो कि मुझे आता है, कोई बात नहीं, लेट देम प्ले, मैं भी चौका मार के दिखाऊंगा। समझ आ गया? आने दे बॉल को, इस पे छक्का मारूंगा। सो व्हेन यू हैव दिस अप्रोच देन यू कैन प्ले। अगर आपको डर है कि आगे बॉल ही शोएब अख्तर की आनी है, मुंह ही टूटना है, तो फिर नहीं आपसे शॉट बजेगी। सो यू हैव टू क्लियर दैट फियर। सब कुछ आता है आपको, बी कंफर्टेबल, हैव फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन सॉल्व। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही होता है, राइट? सब करें इसको? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेट टू नियरेस्ट किलोग्राम। अच्छा, ये पॉइंट्स में निकलेगा इसका मतलब आंसर, उसने खुद ही बोल दिया कि नियरेस्ट निकालना है। ऑफ एन आयरन रॉड ऑफ स्क्वायर सेक्शन। आयरन रॉड ऑफ स्क्वायर सेक्शन का मतलब है आयरन रॉड ऐसे लंबी है, ये सेक्शन जो है स्क्वायर है, यानी ये और ये बराबर होगी, हाइट बतानी होगी, ठीक है? पॉइंट समझ आ गया आपको? आयरन रॉड ऑफ स्क्वायर सेक्शन 10 मीटर लॉन्ग, ये दिया हुआ है 10 मीटर लॉन्ग, 2.3 मीटर ब्रॉड, ये भी 2.3 होगा, ये भी 2.3, ठीक है? ठीक है, इसका वेट अगर निकालना है तो वेट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का वेट दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का इतना वेट करता है, ठीक है? ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और ये किस में है? मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखने वाली चीज, यही गलती होनी थी। तो ये आ गया 2.3 इंटू 2.3 इंटू 1000, ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.207, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? यूनिटरी मेथड क्या करेंगे हम? 1 का दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है 7.207 ग्राम्स, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो इट विल बी दिस इनटू 7.207। कैलकुलेट करो जी, जल्दी निकाल के दो मुझे, निकालो निकालो। 2.3 इंटू 2.3 इंटू 1000 इंटू 7.207, जल्दी से कैलकुलेट करके देना मुझे। ये 10 और ये हटाएंगे 1000 नीचे, 1000 ये गया इसके साथ, ठीक है? 23 का स्क्वायर, 2 2 4 3 3 9 2 3 6 12 9 2 529 529 into 7207, करो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, क्योंकि लफ्ज़ी निकाल, ठीक है? नीचे ये 100 भी है,
ठीक है, इसको एक काम करते हैं, नीचे 100 है ना, तो यहाँ 72 तक की ले लेते हैं। ठीक है, करो 5 to 9 into 72, अगला वाला छोड़ दो। कितना होता है ये? 9 to the 18, 2 to the 4 5, 5 to the 10, 7 9 63, 6 carry, 7 to the 14, 14 और 6 20, 2 के 35 37, 38. ये आ गया 8 5 6 7 8 0 7 8 38। 0. ठीक है, ये ग्राम्स में आ गया। जी सर। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 38, दैट इज रफली 38.0। जी सर। 38 केजी। समझ आया ये क्वेश्चन? जी सर। कैलकुलेशन में इंतजार नहीं करना है, खुद करनी है, राइट? ना कर दो। An area of a side of a box is 120 centimeter square. The area of the other side of the box is 72 square centimeter. The area of the upper surface of the box is this centimeter. Find the volume. Okay. देखिए, जो क्यूब होता है उसके अंदर 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। इस एक का दिया हुआ है 120, एक का दिया हुआ है 72, एक का दिया है 60। आपको वॉल्यूम पूछा हुआ है, वॉल्यूम हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब दिया क्या आपको दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ 120, ब्रेड्थ इनटू हाइट 60, हाइट इनटू लेंथ 72, ऐसे दिया हुआ। रफली मैंने रफ लगा दिया, ठीक है। एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, मैंने रफ वैल्यूज लगाई है, ये दिया हुआ। अब मैं बड़ा खुश होऊंगा, मुझे कोई बताएगा इसको सॉल्व कैसे करना, इससे ऐसे कैसे निकालेंगे। आई एम वेरी हैप्पी इफ समबडी गिव्स मी गुड सर्विस। नहीं होगा कॉमन कैसे निकालते? अगर आप L की वैल्यू यहाँ डालोगे फिर सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 60 इंटू 72। अब L इंटू बी इंटू एच क्या आ जाएगा? रूट ऑफ दिस 120 60 और 72 का रूट, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूं 60 इंटू 2, मैं देखो कैसे तोड़ रहा हूँ, देखना इंटू 60, क्योंकि 60 में 2 दिख रहे थे। इसको लिख सकता हूँ 36, 6 इंटू 6 इंटू 2। अब 2 6 में से एक 6 बाहर, 2 60 में से एक 60 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, आ गया 12 6 720 आंसर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक पकड़ना जो है वो आपके ऊपर है, ये आप समझना कैसे, ठीक है जी। गॉट इट? हमने कैसे गेस किया कि लेंथ की ऊपर 120 है? भाई उसने बोला हुआ है कि एक साइड का एरिया, उसने एक साइड का एरिया, मैंने उस लेंथ ब्रेड्थ वाला साइड ले लिया। उसने दिया हुआ है द एरिया ऑफ द अदर साइड ऑफ द बॉक्स, एक साइड का ये एरिया, एक का ये एरिया, एक का ये एरिया दिया। अब अगर क्यूबॉइड है तो आमने सामने के एरिया बराबर ही होने हैं ना, वहीं से गैस हुआ है कि ये दिया हुआ। गॉट इट? जी सर। देखना बैटरी कितने परसेंट है। सेव होने से पहले डिलीट ही हो जाए।